प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके लिए एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अल्लाह के वली की एक जिंदा करामत आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ अल्लाह के वली और एक पत्थर की औरत का सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखेंगे, जहां एक अल्लाह के वली के सामने एक पत्थर की मुजस्सिमा, पत्थर की औरत कैसे जीती जागती औरत में तब्दील हो जाती है और उसके बाद वो औरत क्या करती है, जिसको जानकर देखकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक सनसनीखेज और बिल्कुल नया वाक़या आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों उससे पहले कि पूरा वीडियो आपके सामने रखे, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दे। प्यारे दोस्तों पहले ज़माने में आप हज़रात को मालूम है कि अल्लाह के वली जगह जगह पर घूम घूम कर इस्लाम की तबलीग किया करते थे, दीन को फैलाने का काम किया करते थे। और इसके लिए दोस्तों जो अल्लाह के वली हैं, जो बुजुर्गान दीन थे, वो दूर दूर से चलकर मुल्क हिंदुस्तान में भी आए हैं। दोस्तों आप सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें या दीगर दूसरे बुजुर्गों की बात करें तो आपको पता चलेगा कि कोई सिमनान से चलकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं, कोई मुल्क ईरान से चलकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं, कोई उज्बेकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं, तो कोई संजर से चलकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। यानी दोस्तों दीन की तबलीग के लिए बुजुर्गान दीन अलग अलग जगह से, अल्लाह के वली अलग अलग जगह से अपने शागिर्दों के साथ, अपने मुरीदीन के साथ सफ़र किया करते थे, एक जगह से दूसरे जगह हिजरत किया करते थे और उसके बाद जगह जगह पर जाकर लोगों को दीन की दावत दिया करते थे। और इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे तरीके में अल्लाह के वलियों के साथ उनके कुछ शागिर्द होते थे, कुछ मुरीदीन होते थे। तो दोस्तों इसी तरीके का एक हिजरत का ये वाक़या है कि एक अल्लाह के वली के साथ उनके कुछ चंद मुरीद थे, शागिर्द थे, और वो दीन के काम के लिए, इस्लाम के काम के लिए वो दूसरे जगह पर हिजरत कर रहे थे, जा रहे थे। दोस्तों जंगलात आते जा रहे थे, सफ़र होता जा रहा था, आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक जगह पर ऐसा आता है कि बाबा के जो शागिर्द रहते हैं वो कहते हैं कि बाबा बहुत कस की भूख लगी है और बेहतर हो कि हम लोग यहाँ पर ठहर जाएं और ठहरने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोग आगे सफ़र करें तो ये बेहतर होगा। ये सुनना था कि बाबा भी ये कहते हैं कि ठीक है, हम लोग पहले खाना खाते हैं और उसके बाद आगे सफ़र जारी करेंगे। बहरकैफ दोस्तों बाबा ने एक पेड़ का इंतखाब किया कि इसी पेड़ के छांव के नीचे हम लोग सब आराम फरमाएंगे और उसके बाद यहीं खाना खाने के बाद आगे सफ़र जारी करेंगे। बाहर के पेड़ के नीचे सब के सब बैठ गए। उसके बाद बाबा ने अपने एक खादिम से, अपने एक शागिर्द से कहा कि तुम इर्द गिर्द देखो, कहीं कोई गांव है, बस्ती है, तो वहां चले जाओ और वहां से खाने पीने के सामान मुहैया करके, इंतज़ाम करके यहाँ पर ले आओ। बहरकैफ एक शागिर्द निकलता है, बाबा के सामने सलाम अर्ज करता है और वो खाना पीना तलाश करने के लिए गांव की तरफ वो आगे बढ़ जाता है। अब दोस्तों ये इंसान कुछ देर चलता है, तो चलने के बाद उसको एक गांव नज़र आता है। गांव नज़र आता है तो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो गांव की तरफ चला जाता है। तो गांव की तरफ जैसे ही वो इंसान जाता है तो वहाँ वो देखता है कि एक जगह पर गांव के कुछ लोग और एक पंडित लोग मौजूद है और वहीं पर एक संगमरमर की, एक पत्थर की बहुत ही हसीनो जमील एक मूर्ति है, जो कि औरत की एक मूर्ति है, मुजस्समा है। और ये लोग उसके सामने कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ विर्द कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं उसके सामने। अब ये इंसान जब उस लोगों के सामने जाता है और इसकी निगाह जब मूर्ति पर पड़ता है तो ये उसका आशिक हो जाता है। इसका होश हवास कुछ रहता नहीं है। इतना खूबसूरत वो मूर्ति थी जिसको बनाया गया था, तराशा गया था उस औरत की मूर्ति, जिसको देखकर ये इंसान, इस बाबा का ये मुरीद उस पर फिदा हो जाता है और एक तक उसको निहारने लगता है। और ये हो जाता है दोस्तों कि सुबह का निकला वो इंसान वहीं पर बैठ जाता है
और जैसे मानो कि इसके शरीर में कोई जान नहीं है, पागलों की तरह, दीवानों की तरह उसी मूर्ति को एकटक देखने लगता है और इसके दिल में ये हसरत पैदा हो जाती है कि मैं अब तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक कि मैं इसके साथ शादी ना कर लूँ। अब दोस्तों सुबह से जब शाम हो गई तो बाबा को भी फिक्र हुआ कि फला शख्स को हमने भेजा है तो वो अभी तक आया नहीं। तो बाबा ने एक दूसरे शागिर्द को ये भेजा कि तुम जाओ और ज़रा उसके पता करके आओ कि वो अभी तक लौटा क्यों नहीं है। अब वो इंसान आता है और आने के बाद जब बस्ती पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग बस्ती में मौजूद हैं और एक लड़की जो कि पत्थर की है, खूब हसीन व जमील लड़की है, सब उसको देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। उसके बाद नज़र पड़ती है कि वहीं इसका इन लोगों के साथी भी वहाँ बैठा हुआ है, एकटक उस लड़की को देखे जा रहा है। वो आकर ये बोलता है कि ऐ फला शख्स, तुझे बाबा ने यहाँ पर भेजा था खाना तलाश करने के लिए और तुम यहाँ आकर बैठ गए हो। हम लोग तुम्हारी इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से शाम हो गई है और तुमने बाबा के बातों का नाफरमानी किया, उनके हुक्म का नाफरमानी किया, तुम खाना लेकर नहीं गए। ये सुनना था कि वो इंसान कुछ भी जवाब नहीं देता है, सीधा मूर्ति की तरफ देखता ही जा रहा था। इधर वो इंसान लास्ट में उसको धक्का देता है, हाथ से हिलाता है और ये पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इस पत्थर की मूर्ति पर आशिक हो गया हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ और इसके सिवा अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। वो इंसान बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं समझता है। उसके बाद वो इंसान ये काम करता है कि उस जगह से वो वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद बाबा को सारा हाल बता देता है। अब बाबा को जैसे सारा हाल बताया कि बाबा अपने शागिर्दों के साथ अपने मुरीद के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद देखते हैं कि वो दीवाना बन बैठा है। वो इंसान जाने के बाद ये कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम ये इस तरीके से क्यों निहार रहे हो इस पत्थर के मुजस्समे को। वो कहता है कि बाबा मैं तब तक यहाँ से नहीं आगे बढ़ूँगा जब तक कि मैं इसके साथ शादी ना कर लूँ। बाबा कहते हैं कि ये तो पत्थर का है और पत्थर के साथ तुम निकाह कैसे करोगे। बोला कि बाबा जो कुछ भी हो जाए, आज तक मैंने आपके किसी भी कौल की नाफरमानी नहीं किया है, लेकिन मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मेरा शादी इसके साथ ना करा दें। बहरकैफ बाबा वहां पर अल्लाह के हुक्म से दोस्तों 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद रब के बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम तो दीन की तबलीग के लिए निकले थे लेकिन आपने ये मंजर दिखा दिया, लेकिन आपके हर कदम पे कोई ना कोई हिकमत होता है और हो सकता है इसमें भी कोई हिकमत हो। तो या अल्लाह इस पत्थर के मुजस्समे को तू जीता जागता औरत में तब्दील कर दे। बहरकैफ दोस्तों वो अल्लाह के वली थे। नमाज के बाद दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद उस पत्थर के सामने जाकर कहते हैं, ऐ पत्थर तू अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। दोस्तों जैसे ही बाबा ने ये कहा कि वो पत्थर में जान आ जाती है, वो पत्थर आगे बढ़ता है और फिर आगे बढ़ने के बाद बाबा के साथ बहुत ही अदब के साथ पेश आती है। बाबा उससे कहते हैं कि ऐ पत्थर के मुजस्समे से औरत बनी औरत, तुम में तो जान आ गया है, अब तुम कलमा पढ़कर तुम ईमान में भी दाखिल हो जाओ। वो पत्थर की मूर्ति जो कि अब औरत बन चुकी थी, वो ये कहती है कि जैसा आपका हुक्म हो। और उसके बाद सबके सामने उसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद बाबा कहते हैं कि अब तूने कलमा पढ़ लिया है तो ये मेरा शागिर्द है, इसके साथ तुम निकाह भी कर लो। वो औरत ये कहती है कि आपने मुझे पत्थर से औरत का बनाया है, कलमा पढ़ाया है, दीन मुझे दिया है, अब आपका हुक्म हो रहा है इसके साथ निकाह करने का, तो मैं इसके साथ निकाह भी कर लूँगी। बहरकैफ बाबा ने उन 2 पत्थर की मूर्ति जो कि औरत बन चुकी थी उसका अपने शागिर्द का निकाह पढ़ाते हैं। अब ये तमाम चीज़ देखकर उस पूरे बस्ती के लोग थे काफ़ी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बाबा से पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपने एक पत्थर की मूर्ति को इंसान में कैसे तब्दील कर दिया। बोला इसमें मेरी कोई ताकत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कुदरत है, अल्लाह का पावर है और वो पाक परवरदिगार जो कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर अल्लाह। दोस्तों जब बाबा लोगों को ये समझाते हैं कि इन तरीके के पत्थर और दूसरे चीज़ों को
आप खुदा मान रहे हो ये गलत है, वो खुदा वो हकीकी परवरदिगार एक है और आप भी दीन में शामिल हो जाओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। बहरकैफ दोस्तों, उन लोगों ने, उन बस्ती वालों ने अभी जिस पत्थर को उन्होंने बनाया था उसको इंसान बनते हुए देखा। अब लोगों को विश्वास हो गया और वो सभी गांव वाले उस बाबा के हाथों में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं।